यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके अपने इस चैनल पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर का सीरीज हमने शुरू किया है, तो उस सीरीज के कड़ी में 3 सीरीज पहले हमने देख लिया है। तो सीरीज 1, 2, 3 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस सीरीज को भी देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रश्न नहीं आते हों। सभी परीक्षाओं में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए हमने अपने चैनल पर लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से हर विषय का सब्जेक्ट वाइज और उसमें चैप्टर वाइज छोटा छोटा करके वीडियो एक एक चैप्टर का हमने एक सीरीज शुरू किया है, जिस कड़ी में आज जो है चौथा कड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चौथे सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस चौथे सीरीज में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास को। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से भारतीय इतिहास को आज हम देखेंगे, और भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी जो भी वीडियो आपके लिए उपयोगी आए वह आप तक पहुंच पाए। अपने चैनल पर हमने यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया है, जिसका हर विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपके पास पहुंचेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित जो भी बहाली का नोटिफिकेशन आता है, तो आवेदन करने से लेकर एडमिट कार्ड, परीक्षा रिजल्ट, ज्वाइनिंग इत्यादि तक की जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, जरूरी जो भी नियम आते हैं, उन पर वीडियो आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध रहता है। तो यह आपका चैनल छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत को ही समर्पित चैनल है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है वह है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। इसमें कुल 74 क्वेश्चन है। इनके हम लोग आंसर सहित, विश्लेषण सहित इसमें देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज ही बात रखी जाती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आइए आगे देखते हैं। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका पहला प्रश्न है, कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। यानी जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है वह कब से कब तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इस काल को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी किस सभ्यता के समकालीन यह नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो आपको सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन के सभ्यता की समकालीन थी, परंतु क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। क्रीट के सभ्यता के ही समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। अगला और तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान।
चौथा जो प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वे मिले हैं सुरकोटदा में। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगन अवस्थित है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो जो हड़प्पा काल में मुद्रा बनाया जाता था उसमें सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी से ही हड़प्पा काल में मुद्रा का निर्माण किया जाता था। तो राइट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा, सेलखड़ी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। किस युग की सभ्यता थी। तो यह थी कांस्य युग की सभ्यता। आंसर ए हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। जो आठवां प्रश्न है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया हुआ है, आंसर ए व्यापार। कुछ किताबों में कृषि भी मिलता है, तो दोनों में थोड़ा सा संशय बना रहता है। इसको आप लोग एक बार अपने से देख लेंगे नेट पे। इसमें व्यापार दिया हुआ है, कुछ जगह पर कृषि भी देखने को मिलता है। नौवां और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। ग्रामीण थे कि शहरी थे कि खानाबदोश थे कि जनजातीय थे। तो ये जो थे वे शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से कि बांस से कि पत्थर से कि लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। उस समय भी ईंट से घर बनने का प्रचलन शुरू हो चुका था। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ और कपास, इसमें से किसकी सबसे अधिक उत्पादन हड़प्पा में होता था। तो वह था कपास। कपास का उत्पादन सर्वाधिक हड़प्पावासी करते थे। अगला और 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे। तो वे थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नंगर यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता में जो लोथल था वह बंदरगाह था, लोथल में। अगला और 14 नंबर प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह जो खोज हुई थी वह हुई थी आपको लोथल में। माप और तौल से परिचित थे, इसकी खोज हुई थी लोथल में। 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। यानी जो 4 वर्गों में बांटा गया था, तो कौन कौन से क्रमशः वर्ग थे। तो वह वर्ग था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक 4 वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज को बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपके इस चैनल पर आप यदि छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, तो आपसे जुड़े हुए हर प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके लिए जो भी उपयोगी वीडियो बन रहे हैं उसका लाभ आप तक पहुंच पाए। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं, कि ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, कि केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं, या ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति तो बनाते थे लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। अगला और 18 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी और 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वह हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आंसर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। अगला और 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ये उचित समतावादी थे कि दास श्रमिक आधारित, कि वर्ण आधारित, कि जाति आधारित। तो यह जो था उचित समतावादी जो है सामाजिक पद्धति थी वहाँ पर। 21 नंबर प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वह था त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और यहाँ पे स्थल दिया हुआ है और एक और यहाँ पर नदी दिया हुआ है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, इसको मिलाना है। तो जो हड़प्पा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो बसा था सिंधु नदी के किनारे, लोथल बसा था भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा जो था बसा था घग्घर नदी के किनारे। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सामने सामने ही आंसर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले थे कि वहाँ इसका मतलब कि खेती होता था, खेतों की जुताई होती थी, यानी लोग बैल और हल से परिचित थे। 25 नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का जो अलंकरण है वह कालीबंगा से ही मिला है, यानी उस समय ईंट से ही घर बनते थे, ऐसा साक्ष्य वहाँ से मिला है। 26 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब में कि सिंध में कि गुजरात में कि उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। 27 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया था वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ऐसा वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे बृहत स्नानागार था। 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर जो है आद्य शिव का चित्रांकन किया गया मिलता है। आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर पूरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें 15,000 से भी ऊपर प्रश्नों का संग्रह है, उनका सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सीरीज मिलेगा। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देखने में भी बोरिंग हो जाता है और एक साथ उतना समय एक बार नहीं मिलने पर भी पढ़ नहीं पाते हैं आप, इसलिए हमने शुरू किया है कि पूरे किताब को तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज किसी एक विषय का एक चैप्टर एक वीडियो में, फिर अगला जो किसी विषय का चैप्टर होगा अगले वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो होगा, बोरिंग नहीं होगा, कम समय में देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जहाँ पर इसमें आपको
ट्रिक की भी आवश्यकता होती है याद करने के लिए, मैं ट्रिक का भी उपयोग करता हूँ। जहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है वहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण भी करता हूँ मैं, और वैसे आपको अधिक दिनों तक याद रह पाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में जो है वह है लोथल। लोथल हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो स्थल है वह लोथल गुजरात में है। 30 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों के टीला को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। 32 नंबर प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यानी वहाँ के उत्खनन में सैंधव स्थल के जो मुहर प्राप्त हुए हैं तो सबसे अधिक मुहरों पर किस पशु का फोटो है। तो वह है बैल का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, कि अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, कि अपने उद्योगों के लिए, किसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे अधिक जाना जाता है। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वाधिक जाना जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का जो बनावट था, लोगों को बसाने का जो तरीका था वह बहुत ही यूनिक था, इसलिए वह अपने नगर नियोजन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। अगला और 34 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इसमें से कौन सा भारत में है। तो लोथल जो है वह गुजरात में भारत में है। बाकी जो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं यह भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो चूँकि हड़प्पा कालीन लोग जो थे शहरी थे, हमने पीछे ही इस प्रश्न को देखा था, तो चूँकि हड़प्पा शहर था तो सबसे पहले खोजा गया शहर जो था वह हड़प्पा था। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, किस में मिलते हैं। तो वह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे अधिक मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, तो इसमें से गलत कौन सा है। तो आपको नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह कथन असत्य है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 38 नंबर प्रश्न पुनः जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला दिया गया है। इसमें मिलान करना है। एक तरफ जो है आपको सूची 1 दिया गया है, सिंधु सभ्यता की सीमा दी गई है और यह सीमा कहाँ तक है उसका सूची 2 में दिया गया है, मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडा जम्मू तक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सूतकागेंडर बलूचिस्तान तक है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो मांडा जो स्थित था वह था चेनाब नदी के किनारे। 40 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह था सतलज नदी के किनारे रोपड़ अथवा पंजाब स्थित था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
किस जगह पर? तो वह चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आगे देखते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से लेके जो भी नया बहाली आता है उसका अपडेट से लेके आवेदन करने के अपडेट से लेके एडमिट कार्ड, परीक्षा रिजल्ट, सभी का अपडेट का वीडियो आप तक मिलता रहेगा। इसलिए चैनल से ज़रूर आप जुड़ जाएं ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। चैनल नया है, आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन अनुभव बहुत दिनों का है। जो जिस अनुभव का लाभ आप तक भी हम पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, मनोबल ऊंचा हो। आपके एक सब्सक्राइब से वीडियो बनाने की इच्छा जो है बढ़ती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए बिना देरी किए हुए पुनः आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का जो है उपयोग किया गया था। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वह पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर जो प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से कि कालीबंगा से कि लोथल से कि मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो में ही कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो वे दो नाम हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर स्थित है? तो रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। अगला और 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वे थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह था बैल। बैल का जो है मुहर पर आकृति मिला है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कि कर्मकांड में, कि यज्ञ प्रणाली में, कि मातृशक्ति में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अगला और 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदी जी जो था वह सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 50 प्रश्नों को हमने देखा। आगे जो है अभी 24 प्रश्न और बचे हुए हैं। यदि आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है, याद कर लिए हों, तो हमारे इस वीडियो में साथ ही साथ आप बनाते चलें ताकि आपको यह पता हो सके कि आपका कितना सही होता है, आपकी तैयारी कितनी हो गई है। इसको भी आप बनाते चलेंगे, देखते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस चैप्टर को आपने बनाया तो आपका कितना सही हुआ। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, की विशाल अन्नागार, की सभा भवन, की इनमें से कोई नहीं? तो विशाल जो अन्नागार थे यानी अन्न रखने के लिए जो धान्य कोठार बनाया गया था, तो धान्य कोठार जो विशाल अन्नागार जिसे कहा जाता था वह सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह पद्धति जो थी वह थी ग्रिड पद्धति में घरों का विन्यास बनाया गया था। 53 नंबर प्रश्न जो है पुनः सुमेलित करने वाला है। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में वहाँ पे जो
अवशेष मिले हैं, तो वो दिया हुआ है कि किस प्राचीन स्थल पर कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला था। तो लोथल जो है, लोथल में मिला था गोदीबाड़ा, कालीबंगन में मिला था जुता हुआ खेत, धौलावीरा में मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और आपको बनवाली में मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे देखते हैं। आपको अपने इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलेंगे पॉइंट टू पॉइंट, आपका समय अधिक कील नहीं हो। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का जो है समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बिना इधर उधर की बात किए, बिना समय गंवाए, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को आप देख सकें और कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको याद कर सकें। 54 नंबर जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता के मुहर और जो है कलाकृति में गाय, हाथी, गैंडा और बाघ, इनमें से किसका अंकन नहीं हुआ था? तो गाय का अंकन नहीं हुआ था। 55 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी सोना या चांदी, तांबा कांसा, टीन सीसा या लोहा? तो लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी जो है सोना चांदी, तांबा कांसा, टीन सीसा से परिचित थे। हड़प्पावासी लोहा से परिचित अभी नहीं थे उस समय। अगला और 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पाकालीन स्थल में जो है युगल समाधान का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है लोथल से। अगला प्रश्न है 57 नंबर की कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है किस नाम से पुकारते थे? यानी कपास को और किस नाम से जाना जाता था? तो कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी। जो हड़प्पा काल में मुहर बनता था वह किसका बनता था? तो वह सेलखड़ी का बनता था। सेलखड़ी से ही हड़प्पा काल में सर्वाधिक मुहरों का निर्माण होता था। 59 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यानी बाहर से किन किन धातुओं को मंगाते थे? चांदी, टीन, सोना, इसमें से किसको? तो वे जो थे तीनों को मंगाते थे। 1, 2, 3 चांदी, टीन और सोना, तीनों को जो है हड़प्पावासी मंगाते थे। 60 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? यानी घर बनवाने के लिए, भवन के निर्माण के लिए जो वे बाहर से सामग्री मंगाते थे, वे कहाँ से मंगाते थे? तो वे मंगाते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। वहीं से भवन निर्माण की सामग्री मंगाई जाती थी। 61 नंबर प्रश्न है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपका मुंडीगाक, सुरतोगोई, देहरो मोरा, सिंगुडई या इनमें से सभी? तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। यानी मुंडीगाक, सुरतोगोई और देह मोरा सिंगुडई, ये जो है तीनों अफगानिस्तान के स्थल हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकागेंडर या अलाहदीनो एवं बालाकोट की कुंतासी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नाम हैं, नगर हैं। आगे देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसे आद्य शिव भी कहा जाता है, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उसमें व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, सभी का हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह हुई है मोहनजोदड़ो से नाचते हुई लड़की की जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 65 नंबर प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। यह जो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इससे हर परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर मिल जाते हैं सामान्य करके। जो जनरल कंपटीशन का परीक्षा होता है रेलवे इत्यादि का, उसमें तो इसमें से जरूर ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं चनहुदड़ो से यह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो वह है लोथल में ऐसा मिला है। 68 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तब उस कंडीशन में किस राज्य में सबसे अधिक स्थल मिले हैं? पाकिस्तान में भी बहुत स्थल था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक किस राज्य में मिले हैं? तो वह मिला है गुजरात में। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दाल, चावल, गेहूं किनका उत्पादन नहीं करते थे? तो वे दाल का उत्पादन नहीं करते थे, वे जो है चावल का करते थे, गेहूं का करते थे, जौ का करते थे, लेकिन दाल का नहीं करते थे। तो राइट आंसर दाल हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि दो इसमें कथन दिया है, कथन ए और कथन आर। आपको बताना है कि दोनों सही है कि एक सही है। दोनों सही है तो एक दूसरे का स्पष्टीकरण है कि नहीं, या दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, यह बताना है। तो कथन ए है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। और ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि उत्खनन के दौरान ही दिखे थे तब विलुप्त हो गए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से जो है आपको दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों कथन यह सही है। 72 नंबर प्रश्न फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक जो है हड़प्पीय स्थल है और उसकी वर्तमान स्थिति किस राज्य में है वह दिया हुआ है, इसका मिलान आपको करना है। कि मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। और आपको कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है? ए का 3, सी में दिया हुआ है ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यानी मांडा जो है यह है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में है। 73 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहाँ जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। पीछे भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर के बुक में से जो पहला चैप्टर है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता का अंतिम नंबर प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी।
तो आपके इस लूसेंट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वह दिया हुआ है गाय, लेकिन इसका आंसर शेर होता है कई जगहों पर, या नेट करके भी हमने देखा है। तो इसमें जो है गूगल करने पर भी शेर आ रहा है, तो शेर ही हम याद करेंगे। हालांकि गाय भी नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन शेर आंसर में दे रहा है। तो इसके पीछे भी 3 सीरीज आ चुके हैं। सीरीज 1 था कला संस्कृति से, सीरीज 2 था खेल कूद से, सीरीज 3 जो था वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित था, और सीरीज 4 आपका यह इतिहास से था। वैसे ही सभी विषयों के चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। पूरे लूसेंट को हम कंप्लीट कराने वाले हैं, ताकि आप जनरल कंपटीशन या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लूसेंट आप पढ़े नहीं हो या पढ़ नहीं रहे हो या आपको पढ़ना न पड़े। लूसेंट का जीके और जीएस जो है आपको पढ़ना ही है, इसलिए हमने इसके सीरीज को शुरू किया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप पहले से भी पढ़े हुए हैं तो हमारे वीडियो के साथ आप अपना देख सकते हैं कि आपका कितना याद हो चुका है, कितनी तैयारी हो चुकी है। तो साथ ही साथ आप आंसर को बनाते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो जो लोग अभी नहीं इसको याद कर पाए हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और जो याद कर चुके हैं उनके लिए भी उपयोगी है कि वो अपना रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ उनका चेक भी हो जाएगा कि कितना याद में अभी तक बचा हुआ है। तो ऐसे ही आपको जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए लूसेंट का सीरीज, अन्य भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनकी भी तैयारी के वीडियो, और छात्र अभ्यर्थी शिक्षा शिक्षक से संबंधित जो भी अपडेट होंगे, जो भी जरूरी सूचना होगी उसकी वीडियो आपको अपने इस चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर प्राप्त होते रहेंगे। तो यदि इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो आगे आपके लिए जितने भी उपयोगी और लाभकारी वीडियो आपके लिए आएंगे वो आपको प्राप्त होंगे। हमने इसमें उत्तरमाला को भी दे दिया है कि आप इससे एक बार क्रॉस मिला भी सकते हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर जो इसमें दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा दिक्कत था, जिसको हमने अंदर वीडियो में बताया भी है, एक 8 नंबर में और एक 74 नंबर में। तो यदि आप छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली भी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। वीडियो आपके लिए उपयोगी और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य मित्रों के सहायतार्थ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फिर अगला वीडियो जो है किस विषय से या किस विषय के किस चैप्टर से लाएं। वैसे वीडियो आते ही रहेंगे, लेकिन आप अपना जो है कमेंट करके बताएं, उसको पहले लाने की कोशिश होगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी सोशल साइट्स पर यदि आप उपलब्ध हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, तो सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपके लिए जो भी उपयोगी वीडियो आएंगे उससे आपको पूर्णतः फ़ायदा मिलेगा। आगे के परीक्षाओं के लिए आपको अनेकों शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।